हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 16। तो ये लेक्चर में हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमने टू टाइप्स के लूप देखे थे। तो हमने देखा था कि वाइल लूप में जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप इटरेट होगा। सिमिलरली फॉर लूप में जब तक हम वो सीक्वेंस या कलेक्शंस के पूरे आइटम्स इटरेट नहीं कर लेते वो लूप एग्जीक्यूट होगा, राइट। लेकिन हम ये लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो उनमें से पहला है ब्रेक स्टेटमेंट, जो हमें लूप को अर्ली टर्मिनेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसका सिंटैक्स बस इस तरह से रहेगा कि ब्रेक, जो कि एक कीवर्ड है, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। जब भी एक लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वहीं पे वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और जो भी एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है वो पहले स्टेटमेंट आफ्टर दैट लूप उसको चला जाएगा और फिर हम वहाँ से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ लूप के इनसाइड ही हम उसको लिख सकते हैं। अगर हम बाहर लिखेंगे तो पाइथन उसके लिए एरर देगा और जनरली ये कंडीशन के साथ एसोसिएट होता है। तो आप देखोगे कि लूप के अंदर हम कोई कंडीशन देंगे और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम उसको ब्रेक करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कि ये मेरा वाइल लूप है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। तो जैसे ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इतना ही नहीं, ये पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा कंट्रोल जो भी स्टेटमेंट से वाइल लूप के बाहर है वहाँ पे चला जाएगा और फिर यहाँ से हम हमारा कोड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उसी तरह फॉर में जब भी ये ब्रेक होगा तो हम पूरे फॉर लूप से टर्मिनेट करके जो भी स्टेटमेंट्स फॉर लूप के बाहर है वहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखा था वाइल के वक्त कि हमको अगर 0 to 4 नंबर प्रिंट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने x को 0 से इनिशियलाइज किया, फिर हम देख रहे हैं कि जब तक x की वैल्यू लेस देन 5 है तब हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं और इवेंचुअली हम आउट ऑफ लूप प्रिंट करेंगे। तो इसका रिजल्ट हमें इस तरह से मिला था, राइट। 0 to 4 नंबर्स जो लूप से प्रिंट होके मिले और उसके बाद आउट ऑफ लूप। अभी सेम प्रोग्राम में हम एक एडिशनल कंडीशन डाल देंगे कि जब भी x इज इक्वल टू 2 है हम ब्रेक करना चाहते हैं, हम अर्ली टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि पहले तो 0 से स्टार्ट होकर हमारा 0 का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन में 1 का वैल्यू प्रिंट होगा। लेकिन अभी जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे और जैसे ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इतना ही नहीं, हम पूरे वाइल लूप से ब्रेक करके हम यहाँ पे चले जाएंगे और फिर आउट ऑफ लूप प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको रिजल्ट इस तरह से मिलेगा, पहले तो 0 1 ये लूप के थ्रू और जैसे 2 के बाद ब्रेक होके सिर्फ आउट ऑफ लूप, ठीक है। सिमिलरली हमने फॉर लूप में देखा था कि हम किस तरह से ये पाइथन स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को इटरेट कर सकते हैं और उसको 1 by 1 प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो हमको इस तरह से रिजल्ट मिला था कि PYTHON और इवेंचुअली आउट ऑफ लूप। और यहाँ पे अगर हम उसी तरह से कुछ कंडीशन डालते हैं कि जब भी ये वेरिएबिलिटी हो जाए हम ब्रेक करना चाहते हैं तो वो सेम तरीके से वर्क होगा। हमको PY यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ये T पे जाएगा और वेरिएबिलिटी ये सेटिस्फाई हो जाएगा हम ब्रेक करेंगे तो उसके बाद पूरा लूप टर्मिनेट होके हम आउट ऑफ लूप प्रिंट करेंगे इस तरह से, ठीक है। और हमने और एक चीज़ देखी थी कि लूप्स के साथ एल्स ब्लॉक भी एसोसिएट हो सकता है इस तरह से, राइट। तो सेम प्रोग्राम में भी अगर हमारा ये एल्स और उसमें हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो पहले तो ये 0 to 4 नंबर्स प्रिंट हो गए, फिर ये इनसाइड एल्स और उसके बाद आउट ऑफ लूप, राइट। और अगर हम यहाँ पे अभी एक कंडीशन ऐड कर रहे हैं वो वाइल के अंदर कि अगर इफ़ x इज इक्वल टू 2 तो हम ब्रेक करना चाहते हैं। तो अभी क्या होगा, तो ये वाइल के लूप के थ्रू हमको सिर्फ 0 और 1 मिलेगा जैसे कि हमने बात की थी। लेकिन जैसे हमने ब्रेक दिया तो ये ब्रेक के बाद ये टर्मिनेट होके वो एल्स में भी नहीं जाएगा, लेकिन बल्कि पूरा वाइल एल्स के बाद के जो भी स्टेटमेंट्स है वो जाके एग्जीक्यूट करके हमको आउट ऑफ लूप मिल रहा है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये पूरा वाइल ब्लॉक हम पूरी तरह से इटरेट करेंगे। अगर हम ब्रेक के थ्रू अगर बीच में उसको टर्मिनेट कर रहे हैं तो हम एल्स ब्लॉक में नहीं जाएंगे और वहाँ के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट हमने देखा था कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली करंट इटरेशन जो भी लूप का है उसको स्किप करने में हमारी हेल्प करता है। इसका सिंटैक्स भी सिर्फ एक लाइन का है कि कंटिन्यू, जो कि एक कीवर्ड है।
तो ये इस तरह से वर्क करेगा। जब भी ये कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर पाइथन देखेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो वो क्या करेगा कि वहाँ उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट्स है वो स्किप कर देगा और बेसिकली वो बिगिनिंग ऑफ लूप चला जाएगा और फिर नेक्स्ट इटरेशन से स्टार्ट होके वो पूरे लूप को एग्जीक्यूट करेगा। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू में ये मेन डिफरेंस है कि लूप के अंदर अगर ब्रेक हम देते हैं तो वो पूरे लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, और कंटिन्यू के वक्त क्या होगा कि वो सिर्फ करंट इटरेशन जो है उसको स्किप करेगा, लेकिन नेक्स्ट इटरेशन से फिर से वो लूप एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और जैसे हमने ब्रेक के वक्त बात की थी, सिमिलरली ये भी सिर्फ लूप के अंदर ही हम दे सकते हैं, और ये भी जनरली किसी कंडीशन के साथ आते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे वाइल के एग्जांपल में इस तरह से हो सकता है कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा, ये इटरेशन के बाद के जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन हमारा जो भी कंट्रोल है वो बिगिनिंग ऑफ लूप चला जाएगा और फिर नेक्स्ट इटरेशन से हम फिर से ये लूप में जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ फॉर, जैसे कि कंटिन्यू उसने देखा तो उसके बाद के स्टेटमेंट्स वो इटरेशन के वो स्किप कर देगा और हमारा कंट्रोल फॉर में जाके वो नेक्स्ट इटरेशन से फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा और इवेंचुअली जो भी लूप के बाहर के स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये अभी ये डायग्राम से देख पा रहे होंगे कि ब्रेक के वक्त हम नीचे जा रहे हैं पूरे लूप के बाहर, और कंटिन्यू जब भी एग्जीक्यूट होगा तब हम ऊपर जा रहे हैं नेक्स्ट इटरेशन के लिए। ठीक है, तो अगर वही हम सेम एग्जांपल में अभी हम एडिशनल कंडीशन देते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 2 तो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो क्या होगा, पहले तो 0 to 1 उसी तरह से प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अभी हमने एडिशनल कंडीशन दी है कि अगर 2 होता है तो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अभी क्या होगा कि जैसे हमने कंटिन्यू दिया तो हमारा एग्जीक्यूशन नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, यानी ये लूप के यहाँ पे चला जाएगा, इसलिए हम 2 का वैल्यू प्रिंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, बल्कि ये नेक्स्ट इटरेशन से फिर से स्टार्ट होके ये लूप कंटिन्यू होगा, इसीलिए पहले 0 to 1 प्रिंट हो गया, जब भी 2 हो गया तो हमने ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया और हमारा कंट्रोल वाइल लूप में चला गया, इसलिए 2 प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अभी x का वैल्यू 3 है, उसके बाद कभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और 3 के बाद की जो भी वैल्यू है वो नॉर्मली जैसे एग्जीक्यूट होते थे, जैसे प्रिंट होते थे वैसे प्रिंट हो गए और इवेंचुअली हमने आउट ऑफ लूप प्रिंट किया। ठीक है, सिमिलरली ये एग्जांपल में भी अगर हम वही उसी तरह कंडीशन देते हैं कि जैसे ये वेरिएबल t होता है हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो क्या होगा, पहले तो हम p से स्टार्ट करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम p को प्रिंट करेंगे, फिर नेक्स्ट इटरेशन में y को रीड करेंगे, फिर y प्रिंट करेंगे, लेकिन जब अब थर्ड इटरेशन में t को रीड करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो जैसे हम ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हम फिर से फॉर लूप में जाके नेक्स्ट वैल्यू रीड करेंगे। ठीक है, फिर हम h से स्टार्ट करेंगे और फिर h प्रिंट होगा एंड सो ऑन, राइट। तो अभी ये एग्जांपल में भी आप देखोगे, बाकी तो उसका रिजल्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे t मिसिंग है। क्यों? क्योंकि जैसे t प्रिंट हुआ, t सेटिस्फाई हुआ, हमने कंटिन्यू कर दिया और उसके बाद जो भी हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जैसे कि हमने बात की थी कि फॉर लूप भी एल्स के साथ एसोसिएट हो सकता है, तो अगर अभी हमारा उसी कोड में हम एल्स ब्लॉक भी देते हैं इस तरह से और वो कंडीशन देते हैं कंटिन्यू के लिए, तो क्या होगा, तो हमको ये रिजल्ट तो सेम मिलेंगे कि पी वाई और टी स्किप होके एच ओ एन, और लेकिन अभी जैसे ये फिनिश होता है तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे, इनसाइड एल्स प्रिंट करेंगे और उसके बाद आउट ऑफ लूप। तो अभी आप देख पा रहे कि यहाँ पे हम एल्स ब्लॉक में जाके ये प्रिंट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये पूरे इटरेशन को कंप्लीट कर दिया। हमने एक आधा इटरेशन स्किप किया है, लेकिन उसके पूरे इटरेशन को, पूरे वैल्यूज़ को एग्जॉस्ट किया, इसलिए हम एल्स में जंप करके इनसाइड एल्स भी प्रिंट कर रहे हैं। और ये डिफरेंट है ब्रेक में। ब्रेक में हमने अर्ली टर्मिनेट किया, इसलिए एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, लेकिन कंटिन्यू में वो ये केस में हो जा रहे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है एल्स के साथ। और जैसे कि हमने बात की थी कि एल्स उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन बस आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं आइडियली में हूँ और जो भी हमने सिंपल से ब्रेक एंड कंटिन्यू के स्टेटमेंट देखे थे वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैं नया फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, हमारा प्रोग्राम क्या था कि हम x को 0 से स्टार्ट करेंगे और x जब तक 5 से लेस है तब तक हम उसके वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। और
और उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इवेंचुअली आउट ऑफ लूप प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, सेइंग कि ये ब्रेक का एग्जांपल है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, क्या होगा कि 0 to 4 प्रिंट होके हम आउट ऑफ लूप मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन देता हूँ कि जैसे x = 2 होता है, मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी इसको सेव करके मैं करता हूँ, तो आप देखोगे कि हमको 0 और 1 ही मिला। जैसे 2 हुआ वो लूप से बाहर जाके आउट ऑफ लूप प्रिंट हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी हमारे एग्जांपल्स के वक्त देखा था, ठीक है। और मैं नया लिखता हूँ कंटिन्यू के लिए। तो यहाँ पे हम वाला करते हैं कि बेसिकली फॉर वाई इन वो स्ट्रिंग पाइथन, ठीक है। अभी हम इस पर इटरेट करना चाहते हैं और इसके वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, और इवेंचुअली से हम आउट ऑफ लूप प्रिंट करना चाहते हैं। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, सेइंग कि ये कंटिन्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अभी इसको रन करते हैं, तो आप देखोगे कि ये PYTHON और आउट ऑफ लूप प्रिंट हो गया। लेकिन अभी हम एडिशनल कंडीशन देते हैं कि जैसा हमारा var ये t हो जाता है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं ये केस में, ठीक है। और अभी मैं फिर से इसको सेव करता हूँ और अभी तो अभी आप देखोगे कि PY तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। जैसे t आ गया तो कंटिन्यू हमने एग्जीक्यूट किया, तो उसने उसके बाद का प्रिंट स्टेटमेंट स्किप किया और फिर से नेक्स्ट इटरेशन से वो लूप कंटिन्यू किया। इसलिए t स्किप होके हमको बाकी के कैरेक्टर्स मिले और इवेंचुअली हम आउट ऑफ लूप प्रिंट करें, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।